हे मुरलीधर छलिया मोहन। कहा राजा प्रताप महान सत्यकेतु राजा के पुत्र प्रताप भानु इतने धर्मात्मा राजा निरंतर पुण्य पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। धर्ममय जीवन है, यज्ञ करते ही रहते हैं, हजार हजार बार यज्ञ करते हैं। प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अघलेश। पर एक बार की बात, राजा प्रताप भानु मृगया के लिए गए। बड़ा विशाल बाराह दिखाई पड़ा, उसके पीछे अश्वारूढ़ महाराज प्रताप भानु धनुष पर बाण चढ़ा के चल दिए। तक तक तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। अब तो शाम होने को आई पर राजा लौटने का नाम न ले। बाकी सब लौट गए। अति अकेल बन विपुल कलेशु तदपि न मृग मग तजई नरेशु। शूकर गुफा में चला गया, तब तक अंधेरा हो गया। हमेशा सफलता मिलने वाले को हमेशा सफलता मिलेगी यह आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। प्रताप भानु का प्रताप तो सूर्य की तरह है, पर जब सूर्य ही अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, इसीलिए तुलसीदास जी व्यंग करते हैं कि जंगल में भटकते हुए राजा को कपटी मुनि के स्थान में आश्रय मिला और उसने कहा कि ठहर जाओ, यहीं रुको। पर व्यंग क्या है, आसन दीन अस्त रवि जानी। और सूर्यास्त हो गया है। जब भानु अस्त हो गए तो प्रताप भानु का प्रताप भी अब अस्ताचलगामी है। लेकिन इसका अब कई बार लोग कहते हैं इतना बड़ा धर्मात्मा राजा, इतने बड़े पुण्यवान राजा, और इतने के साथ ऐसा कैसे हो गया। तो फिर हम लोग ढूंढने लगते हैं कि यह गलती वह गलती। पर श्री तुलसीदास जी कहते गलती ढूंढने की जरूरत ही नहीं। तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। आप न आवे ताहि पह ताहि तहां ले जाए। प्रसंग शुरू हुआ भवितव्यता से, और प्रसंग के मध्य में भी यही निपुछय सोई रचिन उपाऊ भावी वसन जान कछुराऊ। और अंत में प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप लगा, और जब ब्राह्मणों ने रहस्य जाना तो उन्होंने यही कहा, भूपति भावी मिटई नहीं यद्यपि न दूषण तोड़। ब्राह्मण कहते हैं प्रताप भानु तुम्हारा दोष नहीं, और ये भावी है। अच्छा, तो इस भावी को कोई मिटा नहीं सकता। यह प्रसंग श्री तुलसीदास जी मानो भवितव्यता समझाने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आगे भी ऐसे प्रसंग आएंगे जिनमें महनीय और वंदनीय महापुरुषों के प्रति भी हमारे मन में यह बात बैठ जाएगी कि इन्होंने इतनी बड़ी गलती की। पर गलती नहीं है। क्यों? कैकई माता भी सो भावी बसरानी अयानी। गुरु वशिष्ठ कहते सुनो भरत भावी प्रबल। कुमतई कस कुबेसता भावी अन अहिबात सूच जनु भावी। और महाराज दशरथ तुलसी नृपति भवितव्यता बस। तो ये भवितव्यता को कोई मिटा नहीं सकता। एक है जो मिटा सकते हैं, भाव्यू मेट सकई त्रिपुरारी। तो क्या उनसे प्रार्थना नहीं की? महाराज दशरथ प्रार्थना करते हैं, श्री भरत जी मांगई हृदय महेश मनाई। और दशरथ जी कहते हैं आस्तोष तुम अवढर दानी आरती हरहु दीन जन जानी। तो भावी शंकर जी ने भी नहीं मिटाई। क्यों? शंकर जी से ही पूछ ले चलो। हमारे भोले भगवान तो बहुत शंकर भगवान सहजता से उत्तर देते हैं।
शंकर भगवान से पूछा कि राम जी के घर में आई हुई भावी आपने मिटाई नहीं? मिटाई नहीं। शंकर जी तो हमारे बड़े सहज शंकर भगवान, भोले भगवान, कहने लगे राम जी के घर की भावी हम क्या मिटाते, हम अपने घर की भावी नहीं मिटा सके। हमने सती जी को इतना समझाया पर भावी बस न ज्ञान उड़ावा। तो महाराज जी आपने क्या फिर झूठा ही प्रचार करा रखा है कि भावियों मिट सके त्रिपुरारी? क्या ये सही नहीं है? भगवान शिव बोले सही है, भावी तो मैं मिटा देता हूं, लेकिन भावी दो तरह की होती है। एक तो है प्रारब्ध जन्य भावी, दुर्भाग्यवश कोई संकट आ जाए तो प्रारब्ध को शंकर जी मिटा सकते हैं। लेकिन ये भावी दूसरी कौन सी है? का हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। तो इसी तरह कैकेयी माता का भी दोष नहीं, दशरथ जी का भी दोष नहीं, भवितव्यता है। इसी तरह प्रताप भानु का भी कोई दोष नहीं, भवितव्यता है। और कौन सी भवितव्यता, कौन सी भावी? हरि इच्छा। भगवान अपनी लीला में प्रताप भानु को एक पात्र बनाना चाहते, भगवान की इच्छा है। किसी ने कहा इतने बड़े पुण्यात्मा को और राक्षस बनना पड़ा। हमने कहा आज भी हम लोग श्री राम लीला का आयोजन होता है तो रावण तो किसी योग्य को ही बनाते हैं, अयोग्य को थोड़ी बनाते हैं। कम से कम इतना योग्य तो हो जो पाठ का निर्वाह अच्छी तरह कर सके। तो मुझे लगता है कि जब आज श्री रामलीला के मंचन में योग्य पात्र को ढूंढते हैं और जिसे स्वयं श्री राम जी के समक्ष खलनायक की भूमिका में उतरना है, उसे कम से कम प्रताप भानु जितना पुण्यात्मा होना चाहिए, उसके लिए इतनी योग्यता होनी चाहिए। तो श्राप का बहाना भगवान अपनी लीला के पात्रों को इस तरह तैयार करते हैं। कपट मुनि के कुचक्र में पड़कर महाराज परिवार सहित नष्ट हुए युद्ध में, और वे प्रताप भानु ही रावण के रूप में जन्म लेते हैं। उनका बंधु अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में, और उनका जो मंत्री धर्मरुचि वह विभीषण जी के रूप में। अब त्रिकूट पर्वत, उस पर लंका, ये तीन तीन बहुत हैं लंका में, पर्वत भी त्रिकूट और वहीं त्रिजटा, और ये तीन रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी। अब इन्होंने तपस्या की। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र सो बरन न जाई। ब्रह्मा जी वरदान देने आए पर शंकर जी से कहा कि आप भी संग चलो। मैं ब्रह्मा मिलते ही वर देना। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। रावण बोला हम काहू के मर ही न मारे, हमको कोई न मार सके। और इसमें व्यंग्य यह है कि हम चाहे सबको मार डालें पर हमें कोई न मार सके। दानवता का यही उद्देश्य है। दानवी वृत्ति वाले सोचते हम न मिटें, हम मिटने के लिए पैदा नहीं हुए, हम तो मिटाने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे, इसलिए हम शंकर भगवान को साथ लेकर आए, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के जन्म देने वाले हैं और भगवान शिव संहार करने वाले। जन्म के देवता ब्रह्मा जी, मृत्यु के देवता शंकर जी। तो कहा कि जन्म के देवता के साथ मृत्यु के देवता भी आए हैं। इसका अर्थ है कि जन्म के साथ ही मृत्यु जन्म ले लेती है। जहां जन्म वहीं मृत्यु। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। दीप दान देता सुदृष्टि को, जब तक होता नहीं उजाला। अंधकार को कर प्रकाश में बुझ जाता है। जलने वाला बनकर मिटना विधि विधान है, नहीं कभी भी यह टलता है।
दीपक बुझने को जलता है। सोचा समीर ने इसे बुझा दूं, बुझा नहीं पर जलने वाला, विघ्न आए पर रुका नहीं, कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला, बुझा पूर्ण कर्तव्य निभाकर रुक जाना तो निर्बलता है, दीपक बुझने को जलता है। राजेश पूर्ण निष्काम भावयुक्त सेवा ही सच्चा साधन है, परहित ही प्रभु की पूजा है, यही दीप का जीवन धन है, प्रकृति नियम अनुसार दीप क्या सूरज भी ढलता है, दीपक बुझने को जलता है। इसलिए मरना तो पड़ेगा, वरदान यह है कि जैसे मरना चाहो वैसे सोच लो। तो कहा मनुष्य के हाथ से मरे, बानर मनुज जाति दुई बारे, रावण मरण मनुज कर जांचा। और कथा ने संदेश यह दिया, रावण को व्यक्ति के रूप में नहीं वृत्ति के रूप में देखिए, यह दानवता की वृत्ति है। और यह मनुष्य के हाथ से मरे, इसका अर्थ है दानवता जब मिटेगी मानवता के द्वारा ही मिटेगी। और उस मनुष्य के द्वारा जो बंदर का स्वामी हो, तो हम लोगों के सबके पास एक बंदर है जिसको बोलते मन। मन तो बंदर जैसा ही चंचल है। का मन का जो स्वामी है, मन जिसके बस में है, ऐसे मानव के मानवता के आचरण के द्वारा ही दानवता मिट सकती है। चलो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे ही होगा। कुंभकर्ण को देखा, ब्रह्मा जी डरे कि हम एक एक करके बनाएंगे, ये इकट्ठे मिटाएगा आहार करके। तो सरस्वती जी को प्रेरित करके बुद्धि बदल दी, 6 महीने की निद्रा मांग ली। और विभीषण जी से ब्रह्मा जी का संबोधन बदल गया, गयो विभीषण